आती है जब आप यज्ञ करते हैं। यज्ञ शिष्ट हसना संतो मुच्चन्ते शलो किल विषयी भुंजते ते तुम पापा ये पचंती याद कारणा सही यज्ञ प्रजा शिष्ट वा पुरो वाच प्रजापति। यज्ञ के साथ ही हमारी रचना भगवान ने की, हमें इस कार्य सौंपा। इसलिए हमें चाहिए कि अगर आप सुखी होना चाहते हैं, हम गारंटी से लिख सकते हैं, हम बार बार कहते हैं कि एक सही मार्ग को पकड़ करके चलिए, जहां किसी प्रकार का धोखा नहीं पाएंगे आप। आम के आम गुठलियों के दाम। यज्ञ आप जब करेंगे तो यज्ञ से देवताओं की प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी, पितरों की प्रसन्नता प्राप्त होगी, भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होगी, और आपके अंदर जो संतोष मिलेगा उसका कुछ कहना नहीं है, और उससे आपकी जीवन की हर समस्या का समाधान मिलेगा। इसलिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने जो है यज्ञ का अभियान चलाया कि घर घर में यज्ञ, ग्रहे ग्रहे गायत्री यज्ञ, घर घर में गायत्री यज्ञ होना चाहिए, ताकि हमारे जो है सनातन धर्मियों के घर में सुख हो, शांति हो, आनंद हो, वैभव हो, सब हर प्रकार की जो है संपत्ति हो। उसी क्रम में हम भी परम पूज्य गुरुदेव के बताए मार्ग पर चल रहे हैं। पहले हम भी छोटे छोटे यज्ञ करते थे, मगर अब गुरुदेव ने, माँ गायत्री ने इशारा किया कि नहीं, इससे कल्याण नहीं होगा सबका, इसलिए बड़े बड़े यज्ञ करो। तो उनके तो हम नौकर हैं, उनके तो हम चाकर हैं, वो जैसा कहती हम करते हैं। तो हमने भी आयोजन बड़े बड़े यज्ञों का लिया। 108 पुण्य यज्ञ, जो साधारण व्यक्ति सोच करके भी वो कांप जाएगी, कैसे होगा भैया 108 पुण्य यज्ञ। वो 108 पुण्य यज्ञों का आयोजन, और अभी पुनः जो है 18 दिसंबर से आपके हमारे जबलपुर में ही राम मैरिज गार्डन आधारताल में जो इसका आयोजन भव्य होने जा रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि हम भी इसके भागीदार बने और इसका हम भी पुण्य प्राप्त करें, तो एक कुंड के आप यजमान बन जाइए। इतने बड़े आयोजन में एक कुंड आपका अगर हो जाए, इससे बड़ी भाग्य की बात क्या हो सकती है। और उस यज्ञ कुंड का बहुत बड़ा कुछ नहीं, 11,000 मात्र रखा है। मात्र 11,000 रुपए से आप उसके यजमान बन सकते हैं एक कुंड के। और उससे आपकी जीवन की जैसी समस्या हो हमसे बताइएगा पहले, इसके बाद में आप वहां बैठिएगा। और इसके बाद में अगर वह आपकी समस्या का समाधान ना हो तो हमें बताइएगा, हम यज्ञ करना छोड़ देंगे। ये पूर्ण मनोकामना पूर्ति यज्ञ है। ये गायत्री यज्ञ अष्टलक्ष्मी गायत्री महायज्ञ है। ये अष्टलक्ष्मियों का वैभव आप जानते हैं। ये जितना जो कुछ भी वैभव दिखाई देता है संसार में, सब उन्हीं का है, उन्हीं के खजाने में है। वो चाहे तो आपको जो है यूं उदारता से बांट दें, और नहीं चाहे तो आपको बूंद भी ना मिले। तो ये जो वैदिक मार्ग है, बिल्कुल कहीं किसी प्रकार का धोखा नहीं, कहीं कोई किसी प्रकार का जो है बुराव छिपाव नहीं, कहीं कोई टोना नहीं, कोई टोटका नहीं। ये जो सृष्टि है ना, परमात्मा ने बनाई है, ये कर्म के सिद्धांत पर बनाई है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल वहां से देवता भगवान के द्वारा बनाए विधान के अनुरूप आपको देते जाएंगे। अब हम ये ना करें मगर उल्टा सीधा काम करें, उससे हमें वो मिल जाए, ये कौन सी बात हो गई। सही रास्ते चलना सीखिए ना, सही मार्ग को पकड़िए ना। आइए ना, यज्ञ परंपरा हमारी पुरानी है, कोई आज की नहीं है। और हम यज्ञ परंपरा से आपके जीवन की समस्याओं का समाधान करते हैं। और उसके साथ में ही जय दिव्य वैदिक मंत्रों से अष्टलक्ष्मी गायत्री यंत्र को हम सिद्ध करते हैं, अभिमंत्रित करते हैं। और हम कहते हैं उस यंत्र को आप ले जाइए अपने घर में पूजा स्थल पर रखिए, सुबह शाम मात्र 2 अगरबत्ती जलाइए जो है, और उसके साथ में जो हम मंत्र देंगे, जो समस्या होगी आपकी, उसका सिर्फ 1 माला रोज करिएगा। बाकी आप जो आपका है गुरु मंत्र आपको करिए, मगर जो आपके जीवन की समस्या हो, उस समस्या के निदान के लिए वो सिद्ध लक्ष्मी अष्टलक्ष्मी यंत्र आप रखें अपने पूजा स्थल पर। और वो एक मंत्र हम बताएंगे आपको, जो जैसी आपकी समस्या वैसा मंत्र वो गुप्त रखा जाता है। वो आप केवल जब लिख करके देंगे, बताएंगे, तो हम लिख करके मंत्र वो देंगे। उसके साथ में केवल 1 माला उस मंत्र का जप करिएगा। इसके बाद फिर देखिए कि आपकी समस्या का समाधान होता है कि नहीं होता। तो जो भी भाई बहन मेरी जहां तक आवाज जाती है, जो भी चाहता है कि 18 दिसंबर के इस महायज्ञ में अपने जीवन, अपने परिवार, अपने समाज के कल्याण के लिए मैं भी इसमें इसका हिस्सेदार बन जाऊं, भागीदार बन जाऊं,
तो मात्र 11,000 रुपए में वो यजमान बन सकता है। जो है उसको उस एक कुंड का यजमान, मुख्य यजमान 1,51,000। जो भी बनना चाहे तो 1,51,000 से मुख्य यजमान बन सकता है। मुख्य यजमान का मतलब ही होता है कि जो है श्रेष्ठ इंद्र की पदवी जिसको कही जाती है, उसके माथे पर जो है उसको तिलक किया जाता है, उसका सम्मान किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। वो देवतुल्य होता है जो 1,51,000 से मुख्य यजमान बनता है। इसके बाद फिर सहयोगी, मुख्य यजमान के सहयोगी भी होते हैं, 4-6 जितने बन जाए वो मात्र 51,000 से वो बन सकते हैं। जीवन की धन्यता है इसमें। ये मान करके चलिए कि ऐसा संयोग हमें कहां से कैसे प्राप्त हो रहा है। और बिल्कुल हमारा जो है ये अभियान बिल्कुल खुली किताब की तरह, कहीं छल नहीं, कोई कपट नहीं, किसी प्रकार का कोई पाखंड नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई टोना नहीं, कोई टोटका नहीं, पूरा वैदिक मार्ग का अनुसरण है। लोक कल्याण के लिए, जीव के कल्याण के लिए है। तो महाराज यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में हमारे।